चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दो। अरे बुक तो खोल लो भाई साहब। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम अमन है, बॉबी है और चांदनी है, ठीक है। 3 पार्टनर का नाम, ये देखो कब का है भैया, CBSE 2019 का है। 3 पार्टनर है, अमन है, बॉबी है और चांदनी है, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितने हैं, 5-4-1 कितने हैं, 5-4-1। और 1 अप्रैल 2018 के बाद ये लोग बोलते हैं फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो बताओ आर्यन, इक्वल रेशियो क्या होगा? 1:1। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अमन, बॉबी और चांदनी जिनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो 5-4-1 है, उनके फ्यूचर के रेशियो तुमको इक्वली दिख गए। तुमने बोला भैया सही आंसर होगा 1:1:1। इसको घर में जाके इन क्लासों को 2-3 बार रिवाइज कर लेना बिल्कुल, और लिख के। द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 5,000। ये देखो यहाँ पर वैरायटी देखो, वैरायटी। अरे यहाँ पर देखो ठाकुर साहब, यहाँ पर देखो कितने पार्टनर हैं, अमन है, बॉबी है और चांदनी है। इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हैं, 5-4-1। और 1 अप्रैल 2018 के बाद जो न्यू रेशियो बन गए इक्वली बन गए हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में भैया लॉस दिख रहा, कितने रुपए का लॉस है, 5,000 रुपए का लॉस है। तुम बोलोगे एक क्वेश्चन में वो प्रॉफिट की भी ट्रीटमेंट आई थी। ये देखो, ये प्रॉफिट वाली ट्रीटमेंट जो हमने किया था अभी, ये था प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, 1:20 था। अब आ गई भैया लॉस की। अब किसकी ट्रीटमेंट आ गई, लॉस की आ गई 5,000। तुम बोल रहे हो तो बच्चों वाला को क्वेश्चन है। गुडविल यहाँ पे फर्म की दी हुई ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड वॉज वैल्यूड एट ₹1.20। तुमने कहा ये भी हमसे हो जाएगा। अ फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जनरल रिजर्व। मुझसे पूछो मैं इसका जवाब दूंगा। तो ठाकुर साहब बताओ इसका क्या होगा। ये रिजर्व तुमने कहाँ देखा, जो ₹20,000 का जो तुमने रिजर्व देखा, कहाँ पर देखा, जनरल रिजर्व कहाँ पर, लायबिलिटी कहाँ पर देखा, बैलेंस शीट में कौन सी साइड पर। लायबिलिटी। बहुत सही जवाब। अब तुम मुझको बताओ इसका जो रिवैल्यूएशन में जो तुमको लॉस दिख रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए इसका, पार्टनर्स के बीच में बांट दें। कौन से रेशो में, सर ओल्ड रेशियो, ओल्ड जो कि 5-4-1 है, तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा कम कर देगा, बढ़ा देगा। ये तुमने बिल्कुल गधों वाली बात कम करी। कर देगा, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हाँ, है कम। वो तो कैपिटल को कम करेगा। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। आई बात समझ में, धीरे धीरे करके बताना, नहीं आया समझ में। अब बताओ कि वो कैपिटल को बढ़ा देगा कि कम कर देगा, कम कर देगा। ये कैसा कम होता है, L माइनस L प्लस, L प्लस, फिर गधों वाली बात, L माइनस कैपिटल को L माइनस कर देगा ना। L माइनस कहाँ आता है, L माइनस आता है डेबिट साइड। तो देखो तुम अपने आप को टॉपर समझो बस। आने वाले 6 महीने बाद तुम्हारा टॉपर पे नाम आएगा। ये देखो सिर्फ लिखना बाकी है, लिखना तो तुमको है ही खुद। तुम देखो अमन कैपिटल, बॉबी कैपिटल और चांदनी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, तुम्हारे दिमाग में तो ये है ही, सिर्फ लिखना ही तो बाकी था। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो 5-4-1 थे। रेशियो में बांटना आ जाएगा। ये तो भाई साहब सिखा देंगे आपको, ठीक है। अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। अभी जो गुडविल है यहाँ पे फर्म की 1:20 दी हुई, इसकी ट्रीटमेंट के भाई क्या करूँ बताओ। सबसे पहले सब बढ़ा देंगे। अरे हमेशा बड़ा घटा नहीं देंगे, रुक जाओ। तुम बोलोगे पूरी फर्म की दी हुई, सबसे पहले हम मैं निकालूंगा कौन पार्टनर गेन कर रहा, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा। एडजस्टमेंट एंट्री जहाँ पर भी बोली जाए, जैसे गुडविल की है ना, ये जो मैंने येलो करी। अरे छोड़ दो ना ठाकुर साहब, यहाँ पर देखो ना 1:20 है, तो सबसे पहले क्या देखोगे, कौन क्या कर रहा, गेन और सेक्रीफाइस। सिंपल सी बात है। अब मान लेते हैं कि तुमने इस तरीके से गेन सेक्रीफाइस निकाल दिया, तुम्हें पता लगा अमन ने क्या करा, सेक्रीफाइस। तो इसकी कैपिटल बढ़ाओगे कम करोगे, कैपिटल को बढ़ाओगे कम करोगे। अमन पे ध्यान दो, पक्का। L प्लस L माइनस L प्लस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट में तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अमन तुमको ये क्रेडिट में दिख रहा है, देखो। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं करा, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का ज्ञान बाहर आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये समझे, सिर्फ यहाँ तक ध्यान दो। अमन का ये तुमको ये समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट में क्यों है। फिर से बॉबी ने भी देखो क्या करा, इसका क्या करोगे, L प्लस कहाँ आएगा, तो देखो ये देखो, ये देखो, सिर्फ लिखना बाकी है। फिर चांदनी ने क्या करा, गेन क्या कर दोगे, L माइनस कहाँ आ जाएगा। तो कम से कम एंट्री तो तुम बना लोगे। अमाउंट लिख सकते हो, ये अमाउंट लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तुम बोलोगे पूरी फर्म की गुडविल तो हमको दे रखी है, 1:20 देखो पूरी फर्म की गुडविल तो दे रखी थी, उनका सिर्फ शेयर ही तो लेना है। कितना शेयर है, 5/30। तो तुम कर दोगे कितना, 1,20,000 गुणा 5 भाग दे दोगे किससे, 30 से, तो कितना आ जाएगा 20,000। क्या मैं तुमको ये 20,000 रुपये समझा पाया, हाँ। नहीं, अरे ये वाला 20 नहीं, सॉरी, ये नीचे वाला। अरे वो बहुत तेज हो रहे हो। उसके बाद बॉबी का देखो क्या शेयर है, कितना था, 1:20, पूरी फर्म की क्या थी, 1:20 मल्टीप्लाई बाय 2 भाग दे देंगे 30 से, कितना आ जाएगा 8,000। तो तुम 8 भी समझ जाओगे। और इसका तुम देख लेना, 1,20,000
मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड कर देंगे 30 तो कितना आ जाएगा 28,000। तो तुम ये तीनों मेरे हिसाब से समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, उसके बाद मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। तो तुम ही बताओ ये रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या होगी। ठाकुर साहब बताओ, जो 20,000 रुपये का तुमको रिजर्व दिख रहा है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? लो बताओ। जनरल रिजर्व अकाउंट यार, 2 पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स थे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। देखो ये भाई साहब आने वाला टॉपर है। अगर ये हल्का सा पढ़ लेना और अपनी थोड़ी सी राइटिंग सही कर ले, मेरी बातों को सुन ले, तो ये देखो सारे जवाब इसने बिल्कुल सही दिए। जनरल रिजर्व DR टू अमन्स कैपिटल टू बॉबीज कैपिटल टू चांदनीज कैपिटल। तुम बोल रहे हो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तो सिंपल है कि अगर जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा ही। तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए बस। आया समझ में? तुमसे पूछूं? अब तो कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ खत्म करो अब। कर लोगे? हाँ। अब 30 के बाद आ जाओ फटाफट से। ओह अब आगे बढ़िया कुछ। राका सीमा और महेश तुम्हारे पास पार्टनर है, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 5-3-2 है। 1 अप्रैल 2019 के बाद वो लोग बोलते हैं हम अपने न्यू रेशियो कितने बना लेंगे? 2:2:1। तुम बोलो भैया ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं, न्यू रेशियो दिए हुए हैं। ओल्ड रेशियो भी दे रखे हैं और न्यू रेशियो भी दे रखे हैं। ओल्ड भी दिए हुए और न्यू भी दिए हुए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ऑन द डेट देयर वाज अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ऑफ ₹90,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मुझसे पूछो, लो ठाकुर साहब आप ही बताओ, क्या आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन 90,000 रुपये का ध्यान आ रहा है? हाँ। कहाँ दिखाता है आपको? कहाँ दिखाता है? कहाँ दिखता है ये 90,000 रुपीज़ का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कहाँ दिखता है आपको? कहीं देखा आपने इसको? आज तक कहाँ देखा? बैलेंस शीट में हमने लिएबिलिटी साइड पर देखा। अब ध्यान से समझना भैया, यहाँ पर एक होमवर्क पॉइंट आ गया। घर जाके इसके सारे केसेस देख लेना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अपनी बुक में सारे केसेस दिए हुए 4-5 होंगे, सब देख लेना। समझ में आया? इसके साथ इसका एक भाई आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड जो भी है, उसके भी सारे केसेस देख लेना। चलिए, गुडविल दी हुई फर्म की कितनी? 70,000 रुपीज़ और क्लेम ऑफ अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू ₹40,000। तुमने बोला ये वाला पॉइंट तुम मत बताओ हमको गुडविल का, ये हम जान चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ओल्ड दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, सेक्रीफाइस गेन निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम एंट्री कर देंगे। ये मत बताओ हमको, हमसे ये पूछो सेकंड वाला पॉइंट। तो बताओ ठाकुर साहब, जो सेकंड वाला पॉइंट तुमको यहाँ पर दिख रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना आ रखा है? 40,000 रुपीज़। तो बताओ इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? हमारा वो कितना था वर्कमैन कॉम्पनसेशन? पूरा कितना था? 90,000 का फंड था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट यार, 2 क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन और फिर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब आता है इसको, खाली ऐसे वो करता है ना। बहुत सही जवाब। इन्होंने कहा देखो फंड कितना पड़ा हुआ? 90,000 रुपये। इन्होंने कहा फंड कितना पड़ा हुआ? 90 में से 40 इस्तेमाल कर लो। 90 में से कितना इस्तेमाल कर लो? 40 इस्तेमाल कर लो। और जो बच गया, कितना बच गया? 50,000 रुपये। वो किसके बीच में बांट दो? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो गया? ये बता दी इन्होंने एंट्री कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना? 90। क्रेडिट में क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 40,000 और बाकी 3 पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना। तुम ऐसे मत करना घर में, तरीके से एकदम लाइन वाइन खींच के बिल्कुल एकदम तरीके से करोगे। ये गुडविल वाली तो कर लोगे, इसमें फिर से चर्चा तो ना करूं? ये भी हो गया। तुम बोलो ये भी हमको मत बताओ, ये भी अब हम कर लेंगे कि जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो कितना है? 40,000 रुपीज़। ये भी मत बताओ, लेकिन बताओ ठाकुर साहब क्या बनेगी इसकी एंट्री? प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का 40,000 रुपये। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। यार अब तो पूछना ही बेकार है। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। इन्होंने कहा भैया जो रिवैल्यूएशन है 40,000 रुपीज़ का किसके बीच में बांट देना? राका के, सीमा के और महेश के बीच में। कौन से? 5-3-2 में। 5-3-2 में। अगर आपने आज घर में बैठ के ये सारे क्वेश्चन भी कर लिया ना भाई, कॉन्फिडेंस तुम्हारा पहुंच जाएगा ऊपर तक, अगर करा तो। वो तो खैर तुम ही जानो। अब देखो पांचवा अन्नू, मन्नू, तन्नू और कन्नू। 4 पार्टनर हो गए भैया। कितने? 4 पार्टनर। एक का नाम क्या है? अन्नू, मन्नू, तन्नू और कन्नू। 4 पार्टनर अन्नू, मन्नू, तन्नू और कन्नू, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 2:1:2:1 है। वो बोलते हैं फ्यूचर में करेंगे 4:2:3:1। 1 अप्रैल 2022 से इस डेट पर गुडविल दी हुई फर्म की 1,20,000 रुपये और रिजर्व दिया हुआ 36। तुम फिर मुझे बोलोगे ये भी मत बताओ हमको, ये भी मत बताओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। बताओ फिर, बताओ तुम ही बताओ आर्यन, क्या करूँगा मैं इस क्वेश्चन में? गुडविल बांट देंगे गेन और सेक्रीफाइस में। जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा इसका। और यहाँ पे देखो ये भी है, देखो कुछ मत करना इसमें। 1,20 की तुम्हारे पास गुडविल है, 36 का रिजर्व दिया हुआ। अब पूरी ट्रीटमेंट 1,56 के साथ कर लेना। एक साथ
एक साथ कर लेना। पर जनरल रिजर्व के रेशियो में बांटते हैं। ओहो मैंने गलत बताया, सॉरी, मुझे माफ़ करना मेरी गलतियों के लिए। 1/20 में तो तुमने कहा क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री और जो जनरल रिजर्व है किसके बीच में बांट देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम बस बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो सर हो गया आज के लिए। अरे रुक जाओ भाई, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। ये देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया ये, और ये इसका तो तुम्हें खेल पता ही है कि गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लोगे और उसके बाद कर लोगे गेम। ठीक है। पक्का बढ़ जाऊँ आगे, बढ़ हाँ, जाऊँ बढ़िया। या बताऊँ? ना हो गया। ज़्यादा हो जाएगा नहीं। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन। अब है छठा और सातवां, बस 2 क्वेश्चन और है। प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पूरा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कब का है? ऑल इंडिया 2016। कुछ क्वेश्चन हमें कंपार्टमेंट के भी करवाओ, इसमें भी है नहीं। आरएसटी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके रेशियो 1:2:3 है। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, मुझसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन ले लेना बस, और इसको मार्च तक देखो आराम से, करो बैठ के, और एक अलग सी कॉपी बनाओ, सब करो, कॉन्फिडेंस लेवल रॉकेट हो जाएगा तुम्हारा। आरएसटी तुम्हारे पास पार्टनर है, रेशियो 1:2:3 है। बैलेंस शीट तुमको दी हुई 31 मार्च 2015 को। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, रिजर्व है, कैपिटल आरएसटी की दी हुई। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स और बैंक है। आरएसटी बोलते हैं भैया हम फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे 1 अप्रैल 2025 से। और गुडविल यहाँ पे फॉर्म की दी हुई कितनी, 150 दी हुई। लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड तुम्हारे पास रिवैल्यूड 80,000 में, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 10% से, क्रेडिटर 6,000, वन नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ। आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल ऑफ बैलेंस। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। देखो इसकी तो तुम अब कभी भूलोगे ही नहीं। गुडविल वाली ट्रीटमेंट में तो तुम्हें अब कुछ कोई भी भुला नहीं सकता। तुम्हें पता है हमको क्या निकालना है, गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना है। ये ओल्ड दिया हुआ है, न्यू क्या है, इक्वली है। ये ओल्ड दिया हुआ है, न्यू क्या है, इक्वली है। उसके बाद खेल लोगे ना खेल इसके साथ। अब देखो जो लैंड वाला पॉइंट है कि लैंड रिवैल्यू हुआ कितने में, 80,000 में। पहले क्या था, 50 था, अब कितना हो गया, 80। कितने का फायदा हो गया, तो ये तुम रिवैल्यूएशन में दिखा दोगे भाई। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 6% से, ये भी कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन छोटा खासा तुम्हारे पास बन जाएगा। क्रेडिटर्स है 6,000 रुपीज़ के, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। वो हमसे पैसा ही नहीं मांग रहे, तुम्हारे मजे आ गए। ये रिवैल्यूएशन तुम बना लोगे। रिवैल्यूएशन तुमको पता है भैया कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, N- यहाँ पर आ जाएगा, N+ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये लैंड तुम्हारा बढ़ गया था, तुम्हारा फायदा हो गया। क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना पड़ा, तुम्हारे पास फायदा हो गया। बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, तुम्हारा नुकसान हो गया। ये जो प्रॉफिट बचा किसके बीच में बढ़ता है, पार्टनर्स के बीच में। ये आपको ओपनिंग बैलेंस तो पता है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, ये भी पता है ना। रिवैल्यूएशन भी पता है ना। और गुडविल की तुम एंट्री मेरे हिसाब से डाल लोगे। समझ में आ गया। जो बैलेंस बच गया ये आप नई वाली बैलेंस शीट में डाल देना, और आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अरे उठ जाओ ना, उठ जाओ। अरे उठ जाओ ना भाई। आशा रीना चाहत, आशा रीना चाहत, आशा को रीना की चाहत। आशा रीना चाहत तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच में के रेशियो कितने, 2:1। बैलेंस शीट यहाँ पर दी हुई, क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, कैपिटल वगैरह दी हुई, प्लांट है, मशीनरी, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन है, बैंक। ये 2020 पहले के देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। आशा रीना चाहत तुम्हारे पास पार्टनर जिनके फ्यूचर में वो लोग बोलते हैं इक्वली वो कर देंगे। फ्यूचर के रेशियो क्या है, इक्वली है। और ओल्ड कितने थे, 2:1 थे। और यहाँ पर जो गुडविल दी हुई वैल्यू, तुम बोलोगे इसमें हमें मत बताओ, ये हमें आ चुका है कि हमें पहले जैसी ही गुडविल दिखेगी भैया सीधा गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लूंगा, उसके हिसाब से खेल लूंगा। कर लोगे? तुम बोल तो रहे हो, करते नहीं हो तुम कुछ। अब यहाँ पे देखो बैड डेट से 40,000 रुपीज़ का तुम्हारे पास। देखो अब ये पॉइंट में तुमको अच्छे से समझा दो। देखो डेटर्स मेरे पास पहले 260 के थे, प्रोविजन पहले से था 20,000 रुपीज़ का। ये पॉइंट समझ लो। देखो 260 के डेटर्स थे, प्रोविजन कितना था, 20,000 रुपये का। वो बोलते हैं कि भैया 40,000 के तो हमारे डूब गए, और प्रोविज़न कितना बना के चलना है, 5%। अब इसकी कैलकुलेशन समझो। 260 के थे तुम्हारे पास, कितने का था, 260 का था ना डेटर। 40,000 डूब गए, ठीक। बैड डेट्स हो गए ना। अब कितना बचा, 220 का ठाकुर साहब 5% क्या हो जाएगा, 11,000। हाँ 1100 1100 सर। 220 का 5% 11,000। ठीक है, 2,20,000 था ना। अब सुनना ध्यान से, सुनो। एंट्री पूछी भी, कुछ भी नहीं है इसमें तो यार। ये देखो रिजर्व वाली तो मैं क्या ही समझाऊँ तुमको। एक तो एंट्री यहाँ पर यही आ रही है, और तो कुछ है नहीं। रिजर्व वाली तुम समझ गए कि ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। यहाँ पे चर्चा करूँ कुछ रिजर्व में, ये भी गुडविल की है, मिल जाएगा। गुडविल में तो तुम मुझे बनाई करते हो।
कितना समय बचा दिया तुमने कहा गुडविल वाली अब हमें मत बताओ, इसमें हमारा काम बन जाएगा, हम खुद कर लेंगे। ये समझो हमको, अब सुनना। जब मेरा पैसा डूबा क्या मेरा नुकसान हुआ? नुकसान में मैं n माइनस का रूल लगा सकता हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके वजह से असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? तो तुम्हें ये एंट्री समझ में आई? पहले मुझको ये बताओ। हाँ, बैड डेब्ट्स अकाउंट क्लियर हो? हाँ पक्का? अब सुनना ध्यान से। क्या पहले से प्रोविजन था? हाँ था। तो सुनो, अब देखो ये बैड डेब्ट्स कहाँ पे लिखा हुआ? डेबिट ये इसका लॉजिक तो समझ में है। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। कहाँ लिख दिया मैंने? क्रेडिट में। देखो 40 तो मैं कहाँ से यूज कर लूंगा? सॉरी, ये 40 में से 20 तो मैं कहाँ पे यूज कर लूंगा? Provision। और जो बाकी के 20 बचे वो कहाँ चल जाएगा? रिवैल्यूएशन में। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। और 11,000 ये समझे कहाँ से आया? देखो मैं समझा देता हूँ। 260 के थे, 260 में 40 के डूब गए तो बचे 220 के। क्वेश्चन बोलता है भैया 220 का कितना परसेंट बनाओ? 5%। तो कितना आ जाएगा? 11,000। कहाँ लिखा हुआ? तो ये लिखा हुआ देखो। क्वेश्चन ने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ये रहा। तो तुम्हें 11,000 भी समझ में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन DR टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। और लास्ट में यहाँ पे लॉस आ रहा होगा। देखो ये रिवैल्यूएशन तुमको कहाँ दिख रहा है? डेबिट में 11,000 रुपये का नुकसान तुम्हारे पास ये हो गया, और 11 का नुकसान ये हो गया, और 20 का नुकसान ये हो गया। ये देखो ना, एक बार रिवैल्यूएशन 20 तुमको ये दिख रहा है, ये भी नुकसान है, और ये भी नुकसान है। तो टोटल नुकसान कितने का हो गया? 31। अबे 31,000 का नुकसान तुम अगर पार्टनर्स के बीच में बांटोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो L माइनस हो रखा है, L माइनस हो रखा है। देखो सर नहीं आया समझ में? हाँ क्या? 31 को तुमने इनके बीच में बांट दिया। कौन से रेशियो में बांटोगे बताओ? सर ये ओल्ड ओल्ड में। कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई सेवा? पक्का कर लोगे इतना?